जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपके पैर में और हाथ में ऐसा होता है जैसा मैं बताऊँगी तो आपके पास काली माता की शक्ति है, यानी कि काली माता आपके साथ है। अगर आप लोगों के पैरों में हाथों में ऐसा होता है तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर जिसके साथ माता काली की शक्ति होती है, यानी कि साक्षात माता काली विराजमान होती है, उसके साथ ही रहती है, तो उसके शरीर में थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का कोई भी किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट तो आता ही है। ठीक है। और यानी कि इतनी बड़ी शक्ति जब आप लोगों के साथ होती है तो इतनी बड़ी शक्ति को आपका शरीर जल्दी से नहीं झेल पाता। जब भी तो कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर सवारी रूप में माता काली आती है तो वो माता काली नहीं होती, माता योगिनी होती है। माता काली योगिनियों को भेजती है। क्यों भेजती है? इसलिए भेजती है क्योंकि इंसान जो होता है वो माता काली के शक्ति को कभी भी नहीं झेल पाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को, अगर आपके साथ माता देवी की शक्ति होती है या फिर देवता की शक्ति होती है तो वो देवता या देवी आप लोगों को संकेत तो जरूर देती है। कुछ आपके शरीर में बदलाव भी आने लगता है और यहाँ तक कि आप उन संकेतों के अर्थ समझ नहीं पाते हो। तो आपको हर एक चीज़ के अर्थ इसी चैनल पर मिलते रहेंगे महाकाली भगत ज्ञान पे। तो अभी आप लोग अगर नए हों तो चैनल से अभी इसी वक्त से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो जीवन में आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर आज तक मिला नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके पैर में, यानी कि मान लो जब आप माता काली के मंत्र का जाप करने बैठते हो, या फिर मान लो माता काली का हवन करने बैठते हो, या फिर क्यों ना आप लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठते हो या फिर खड़े होकर पूजा करते हो, जिस तरीके पे आपका मंदिर होगा उस साइड पे आप चाहे खड़े होकर पूजा करते हो चाहे बैठ के करते हो। ठीक है। पर सबसे अच्छी पूजा हमेशा बैठ कर ही होती है, वो भी धरती के स्थान पर। तो आप लोग करते हो। ठीक है। जब आप पूजा पे से हटते हो तो आपके पैरों में एकदम से गुदगुदी सी होने लगती है, यानी कि गुदगुदी जैसे कि मान लो हमारे हाथ जो होते हैं, जो हम अपने पैरों पे टच करेंगे हल्के हल्के से तो वो हमारे पैरों में गुदगुदी सी होती है ना। तो सेम उसी तरीके से अपने आप ही आपकी धरती के, मतलब जब जिस धरती पे आप जब पैर रखते हो तो आपके पैरों में अपने आप ही गुदगुदी होने लगती है। क्यों होने लगती है? वो इसी वजह के कारण होने लगती है क्योंकि आपके साथ जो शक्ति होती है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो माता काली है, और माता काली की शक्ति ही आपके आसपास घूम रही है। हमेशा कभी भी माता काली किसी के ऊपर सवारी रूप में आती है तो वो स्टार्टिंग उसकी पैरों से ही होती है। चाहे आप किसी भी भगत से, किसी भी तांत्रिक से इस बात को पूछ लेना, जो भी आपका गुरु हो उससे भी पूछ लेना, या फिर आप लोगों के ऊपर खुद ही सवारी आती हो तो आप लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि जब भी माता काली की सवारी आती है तो पैरों की तरफ से ही आती है। ठीक है। ये अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लो कि आपके साथ माता काली की शक्ति है। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि जब जब आप पूजा पाठ करते हो अपने घर के मंदिर में, या फिर मान लो कहीं बैठे हो, कभी हफ्ते में एक बार या फिर 5 दिन में 10 दिन में, कभी भी आपके हाथों में भी झंझनाहट सी रहती है। यानी कि मान लो आपका हल्का सा कहीं पे हाथ टच हो जाएगा तो एकदम झंझनाहट सी आएगी। क्यों आएगी झंझनाहट सी? और हल्का फुल्का आपके हाथों में और पैरों में हल्का फुल्का बिल्कुल दर्द भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शक्ति जो है आप लोगों के पास, उस शक्ति की वजह के कारण ही आप लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब आपके साथ इतनी बड़ी शक्ति है भाई, साक्षात विराजमान है माता काली, तो ऐसा तो आप लोगों के साथ होने ही लगेगा। देखो मैं आपको बता दूं, जब मैं पूजा पाठ में घुसी थी इस लाइन में, जब मैंने पूजा पाठ सेवा करी थी माता काली की, तो मेरे साथ ये सब होता रहता था। मेरे शरीर में हर एक तरह के बदलाव आते थे, हर तरीके का, मतलब कभी सर में दर्द, कभी तो शरीर में पूरा दर्द रहता था, कभी शरीर सुन्न पड़ा रहता था। तो ऐसा होता था और आज भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब शक्तियाँ हमारे साथ है, शक्ति साक्षात विराजमान है, तो भाई शरीर में थोड़ा बहुत तो दर्द फुर्द तो रहेगा ही। बट वो ऐसा दर्द नहीं होता कि जो बिल्कुल ही ज़्यादा हो, जैसे कि मान लो डॉक्टरी इलाज होता है, वैसा दर्द की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हल्के फुल्का दर्द होता है, मान लो 100 में से 20% का दर्द होता है, और वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर अपने आप ही बहुत से व्यक्तियों का ठीक हो जाता है, और बहुत से व्यक्ति तो माता काली का नाम लेते हैं तो उनका भी ठीक हो जाता है।
तो भाई जब शक्तियाँ आप लोगों के साथ होती है तो आपके साथ थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा ही, जैसा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इस वीडियो में। आई होप कि आपके समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब शक्तियाँ आप लोगों के साथ होती है, और शक्ति भैया देखो, कोई कोई शक्ति छोटी नहीं होती, कोई शक्ति बड़ी नहीं होती, पर सबसे बड़ी जो शक्ति है वो माता काली की शक्ति है। वो चाहे आप किसी से भी पता कर लेना, अगर आपको नहीं नॉलेज है। और मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़ी शक्ति है माता काली की। इसके ही नीचे सारे हैं, यानी कि इसकी ही सेवा में लगे रहते हैं सारे देवी देवता जितने भी हैं। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति का जो भी पूजन करता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहता, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप, और खुश रहे आपका परिवार। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता की।